हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है कोठे पर धंधा करने वाली लड़की का दर्दनाक कहानी। जानकर हैरान हो जाएंगे। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। गुलाबो बाई ने जिस लड़की को उसके पास भेजा था, उसकी खूबसूरती देखकर ग्राहक मोहन राम दंग रह गया था और बोला, तुम चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। ठीक है, तारीफ करने का समय नहीं है। मैं एक धंधे वाली हूँ और धंधे वाली ही रहूंगी। आप कितनी भी तारीफ कर लो, लगता है तुम कोठे पर अपनी मर्जी से नहीं आई हो। मोहन राम ने सवाल पूछा। देखिए मिस्टर, फालतू सवाल मत पूछो। ठीक है, नहीं पूछूंगा, मगर मैं नाम तो जान सकता हूँ तुम्हारा। आपको नाम से क्या है? गुलाबो बाई ने जिस काम से भेजा है वह करो और भागो। फिर भी मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम रेखा है। क्या तुम अब भी शादी करने की इच्छा रखती हो? अब कौन करेगा मुझसे शादी? अगर कोई तुमसे शादी करने को तैयार हो तो शादी कर लोगी। मैं इन मर्दों को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब केवल औरतों के जिस्म से खेलकर इस गंदगी में धकेलना चाहते हैं। तुम्हें मर्दों से इतनी नफरत क्यों? मगर आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? आप अभी धंधे वाली के पास हैं। आप अपना काम कीजिए और यहाँ से जाइए। मैंने अभी तुमसे कहा था कि अगर कोई शादी करने को तैयार हो जाए, क्या तब तुम तैयार हो जाओगी? ऐसा कौन बदनसीब होगा जो मुझसे शादी करने को तैयार होगा? क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? कहकर मोहन राम ने अपना फैसला सुना दिया। यह सुनकर रेखा हैरान रह गई और बोली, आप करेंगे? हाँ, तुम्हें यकीन नहीं है? मैं कैसे यकीन कर सकती हूँ? दरअसल मुझे मर्द जात पर ही भरोसा नहीं रहा। लगता है तुमने किसी मर्द से चोट खाई है, इसलिए हर मर्द से अब नफरत करने लगी हो। बस ऐसा ही समझ लो। अपनी कहानी बताओ कि वह कौन था जिसने आपके साथ धोखा किया? क्या करेंगे जानकर? सुनकर क्या आप मेरे घाव को भर देंगे? रेखा ने जब यह सवाल उछाला तब मोहन राम सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद इतना ही कहा, अगर तुम बताना नहीं चाहती हो तो मत बताओ, मगर इतना तो बता सकती हो कि यहाँ तुम अपनी मर्जी से आई हो या कोई जबरन लाया है। प्यार में धोखा खाया है मैंने। कहकर रेखा ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। मतलब रेखा के भीतर गहरी चोट लगी हुई थी। साफ है कि जिस लड़के में तुमने प्यार का विश्वास जताया वही तुम्हें यहाँ छोड़ गया। छोड़ नहीं गया, गुलाबो बाई को बेच गया। बड़ी तल्खी से रेखा बोली, प्यार करने के पहले तुमने उसे परखा क्यों नहीं? एक लड़की क्या क्या करती। मैं अपनी सौतेली माँ के ताने उतावले से तंग आ चुकी थी। ऐसे में मोहल्ले का ही कालू राम ने मुझ पर प्यार जताया। वह कभी मोबाइल फोन तो कभी दूसरी चीजें लाकर देता रहा। मेरे ऊपर खर्च करने लगा तो मैं भी उसके प्रेम जाल में उलझती गई। जब सौतेली माँ को हमारे प्यार का पता लगा तब वह चिल्लाकर मारते हुए बोली, नास पीटी, चोरी छिपे क्या गुल खिला रही है? तेरी जवानी में इतनी आग लगी है तो उस कालू राम के साथ भाग क्यों नहीं जाती है? खानदान का नाम रोशन करेगी। खबरदार, जो अब उसके साथ गई तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। तेरी माँ ऐसी बिगड़ैल औलाद पैदा कर गई है। अगर तुझसे जवानी नहीं संभल रही है तो किसी कोठे पर बैठ जा। वहाँ पैसे भी मिलेंगे और तेरी जवानी की आग भी मिट जाएगी। इस तरह आए दिन सौतेली माँ सताने लगी, पर मैं कालू राम से बातें करती रही। वह कहता रहा, घबराओ मत रेखा, मैं तुमसे जल्दी शादी कर लूँगा। मैंने उससे पूछा, मगर कब करोगे? मेरी सौतेली माँ को हमारे प्यार का पता चल गया है। उन्होंने मुझे खूब पीटा है। यह सुनकर वह बोला, ऐसी बात है? तब तो एक ही काम रह गया है। मैंने हैरान होकर पूछा,
क्या काम रह गया है? उसने धीरे से कहा। तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। क्या तुम घर से भाग सकती हो? यह सुनकर मैंने कहा, मैं तुम्हारे प्यार की खातिर सब कुछ कर सकती हूँ। मेरी यह बात सुनकर कालूराम बहुत खुश हुआ और बोला, चलो आज रात को भाग चलते हैं। जबलपुर में मेरी लीला मौसी है, वहाँ हम दोनों मंदिर में शादी कर लेंगे। तुम घर से भागने के लिए तैयार हो ना? मैंने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया, हाँ मैं तैयार हूँ। कालूराम जबलपुर में मुझे लीला मौसी के यहाँ ले गया। फिर वह यह कहकर वहाँ से चला गया कि मंदिर में पंडित जी से शादी की बात करके आता हूँ। पर वह मुझे छोड़कर जो गया फिर आज तक नहीं आया। बाद में पता चला कि वह औरत उसकी लीला मौसी नहीं थी, बल्कि उसे तो वह मुझे बेच गया था। सचमुच तुमने प्यार में धोखा खाया है। अफसोस जाहिर करते हुए मोहनराम बोला, फिर कभी तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी, मगर मुझे नहीं मालूम। उसके लिए तो अच्छा ही था कि एक बला टली। अगर मैं जानती भी तब मुझे नहीं अपनाती। अब तुमने क्या सोचा है? मोहनराम ने कुरेदा। सोचना क्या है, अब गुलाबो बाई ने कोठे को ही सब कुछ मान लिया है। रेखा ने साफ कह दिया। मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, फिर मैं औरत जात ठहरी। आप जैसे पराये मर्द पर कैसे यकीन कर लूं? कहीं दूसरे कालूराम निकल जाओ। तुम्हारे भीतर मर्दों के लिए नफरत बैठ गई है, मगर मैं वैसे नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो। एक ही मुलाकात से मैं कैसे मान लूं? ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा, तब तक अच्छी तरह सोच लेना। कहकर मोहनराम उठकर चला गया। रेखा को यह पहला ऐसा मर्द मिला था जो उसके शरीर से खेलकर नहीं गया था। 3 से 4 दिन तक मोहनराम लगातार आता रहा, मगर कभी रेखा के शरीर से नहीं खेला। तब रेखा बोली, आप रोज आते हैं पर मेरे शरीर से खेलते नहीं क्यों? जब तुमसे मेरी शादी हो जाएगी तब रोज तुम्हारे शरीर से खेलूंगा। मुंगरेली लाल के हसीन सपने मत देखो। जब तक गुलाबी बाई के लिए मैं खरा सिक्का हूँ, वह मुझे नहीं छोड़ेगी। यह बात है तो मैं गुलाबी बाई से बात करता हूँ, करके देख लो। वह कभी राजी नहीं होगी। मैं गुलाबो बाई को राजी कर लूँगा, मगर मैं नहीं जाऊँगी। देखो रेखा, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। क्या जिंदगी भर इस दलदल में रहोगी? अभी तुम्हारी जवानी बरकरार है, इसलिए हर कोई मर्द तुमसे खेल कर चला जाएगा। तुम्हें तुम्हारे शरीर की कीमत भी दे जाएगा, मगर जब उम्र ढल जाएगी तब तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तुम चाहती हो कि इतना पैसा कमा लूंगी, फिर बैठे बैठे वह पैसा भी खत्म हो जाएगा। समझाते हुए मोहनराम बोला, इसलिए कहता हूँ कि अपना फैसला बदल लो। ये तो रोज रोज आकर रेखा को क्यों परेशान करता है? खुला दरवाजा देखकर गुलाबो बाई कमरे में घुसते हुए बोली। मोहनराम बोला, गुलाबो बाई, मैं रेखा से शादी करना चाहता हूँ। शादी? अरे शादी की तो तू सोच भी मत। अभी रेखा मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? गुलाबो बाई बोली, यही सोचो कि यह मुर्गी एक दिन सोने का अंडा देना बंद कर देगी, तब क्या करोगी इसका? मगर मुझे एक बात बताओ कि तुम रेखा से शादी करने के लिए ही क्यों पीछे पड़े हो? इस कोठे में दूसरी लड़कियां भी तो हैं। गुलाबो बाई ने पूछा। दूसरी लड़कियों की बात मैं नहीं करता गुलाबो बाई, रेखा मुझे पसंद है, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। आप अपनी रजामंदी दीजिए। एक बार फिर मोहनराम ने कहा, ऐसे कैसे इजाज़त दे दूँ? तुम कौन हो? तुम्हारा खानदान क्या है? अपने बारे में कुछ बताओ। अगर मैं अपना खानदान बता दूंगा तब क्या तुम रेखा से मेरी शादी के लिए तैयार होगी? मुमकिन है कि मैं तैयार हो जाऊं। गुलाबो बाई ने कहा, देखो गुलाबो बाई,
मरने से पहले मेरे पापा कह गए थे कि तुम अपनी माँ नहीं धंधे वाली से पैदा औलाद हो। तुम्हारी माँ तो बाज है। गुलाबो बाई खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद वह बोली, तुम्हारे पिता ने यह नहीं बताया कि वह धंधे वाली कौन थी? बताना तो चाहते थे, मगर तब तक उनकी मौत हो गई। मोहन राम ने कहा। गुलाबो बाई ने पूछा, अच्छा तुम अपने पिता का नाम तो बता सकते हो? गोपाल राम। तब गुलाबो बाई कुछ नहीं बोली। वह अपने अतीत में पहुंच गई। बात उन दिनों की थी जब गुलाबो बाई जवान थी। एक दिन गोपाल राम का एक अधेड़ कोठे पर आया था और बोला, देखो गुलाबो बाई, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मुझे तुम्हारे पेट से बच्चा चाहिए। मैं एक धंधे वाली हूँ, मैं बच्चा नहीं चाहती हूँ। गुलाबो बाई ने इनकार करते हुए कहा कि अगर बच्चा ही चाहिए तो किसी और से शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरी शादी के 10 साल गुजर गए हैं, मगर पत्नी माँ नहीं बन पाई है। तब दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? कर सकता हूँ, मगर मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी खातिर दूसरी शादी नहीं कर सकता। गोपाल राम ने कहा, मैं इसी उम्मीद से तुम्हारे पास आया हूँ। तब गुलाबो बाई सोच में पड़ गई कि क्या जवाब दे। बच्चा देना मतलब 9 महीने तक धंधा चौपट होना। उसे चुप देखकर गोपाल राम ने पूछा, क्या सोच रही हो गुलाबो बाई? देखो, मैं तो आपका नाम भी नहीं जानती हूँ। मुझे गोपाल राम कहते हैं। इस शहर से 30 किलोमीटर दूर रहता हूँ। कपड़े की दुकान के साथ पेट्रोल पंप भी है। मेरे पास खूब पैसा है और अब मुझे अपना वारिस चाहिए। देखो, मेरे पेट में अगर आपका बच्चा आ गया तो 9 महीने तक मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। मैं अपना धंधा चौपट नहीं कर सकूंगी। आप कोई अनाथ बच्चा गोद ले लीजिए। अगर मुझे गोद ही लेना होता तब मैं तुम्हारे पास क्यों आता? कहकर गोपाल राम ने आगे कहा, जब तुम्हारे पेट में बच्चा ठहर जाएगा तब साल भर तक सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। जब गुलाबो बाई ने यकीन कर लिया तब गोपाल राम अपनी गाड़ी लेकर रोज उसके कोठे पर आने लगा। महीने भर के भीतर उसके बच्चा ठहर गया। वह साल भर तक रखैल बनकर रही। उसकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाने लगा। 9 महीने बाद गुलाबो बाई के लड़का हुआ। तब सारी बस्ती में मिठाई बांटी गई। 6 महीने के भीतर जब तक माँ का दूध बच्चा पीता रहा तब तक गोपाल राम उसे अपने साथ नहीं ले गया। बच्चा गोपाल राम को सौंपने के बाद गुलाबो बाई अपने पुराने ढर्रे पर आ गई। जब शरीर ढलने लगा, ग्राहक कम आने लगे, तब वह कोठा चलाने वाली बन गई। ओ गुलाबो बाई, कहाँ खो गई? कहकर मोहन राम ने उसे झकझोरा। तब वह अतीत से वर्तमान में लौटी। मोहन राम को अपने सामने देखकर गुलाबो बाई ने मन ही मन सोचा, अब बता दूं कि मैं इसकी माँ हूँ, मगर यह राज ही रहेगा। मैं तो इसे जन्म देकर अपनी गोद में खिलाना चाहती थी। रात भर तड़पती थी, ग्राहकों को भी संतुष्ट करती थी। अरे, आप फिर कहाँ खो गई? मोहन राम ने एक बार फिर टोका। तुम्हारी माँ तो है ना? हाँ, माँ है, मगर आपको यकीन दिलाता हूँ कि रेखा को मैं खुश रखूंगा, किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। हाँ बेटा, रेखा को ले जा, इससे शादी कर ले। अरे, आपने मुझे बेटा कहा। मोहन राम ने जब यह पूछा तब गुलाबो बाई बोली, अरे, उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए तू मेरा बेटा हुआ कि नहीं? देख रेखा, मैं तुझे आज़ाद करती हूँ, तू इसके साथ शादी रचा ले। मेरी अनुभवी आंखें कहती है कि यह तुझे धोखा नहीं देगा, मगर मैं एक धंधे वाली हूँ, यह दाग कैसे मिटेगा? रेखा ने पूछा, क्या इनकी माँ एक धंधे वाली को अपनी बहू बना लेगी? देखो रेखा, मैंने अपनी माँ से इजाज़त ले ली है, बल्कि माँ ने ही मुझे यहाँ भेजा है। कहकर मोहन राम ने एक और राज खोल दिया।
जा रेखा जा, कुछ भी मत सोच, इस गंदगी से निकल जा तू, वहाँ महारानी बनकर रहेगी। दबाव डालते हुए गुलाबोबाई बोली, ठीक है, आप कहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। उठकर रेखा अपनी कोठरी में गई। मुंह से पुता पाउडर, लाली सब उतार कर साड़ी पहनकर एक साधारण औरत का रूप बनकर जब मोहन राम के सामने आकर खड़ी हुई तो वह देखता रह गया। बाहर कार खड़ी थी, वे दोनों तो कार में बैठ गईं। गुलाबोबाई सोचती रही, कभी इसका बाप भी इसी तरह कार लेकर आता था।